अब नेक्स्ट आर्टिकल, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे आपके पास कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं। टॉर्क आप 11 में पढ़ के आ चुके हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अब आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और सबसे पहले वर्ड आता है यूनिफॉर्म क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होती है। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो कि जैसे एक टेबल पूरी ले लिया आपने, टेबल पे किसी भी पॉइंट पे आप डॉट रखते हो तो हर जगह मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम है, तो यूनिफॉर्म हो गया। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही आप मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां हर जगह सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर आपने डाइपोल रिप्लेस कर दिया, एक पे -q चार्ज हो गया और एक पे +q चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब आप निकालोगे तो क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू करते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज करते हैं अगले, लेकिन अगर फोर्स निकालो तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर है। जो चार्ज है वो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अब मैं नेक्स्ट बात करूं, यहां पे आप निकालोगे तो लाइक दिस, ये डायरेक्शन आनी है आपके पास फोर्स की, यहां पे निकालोगे तो ये डायरेक्शन आपके पास आ गई। अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप एक डाइपोल रिप्लेस करते हो, रखते हो, तो उस पे जो दो फोर्सेस लगे, एक अपवर्ड पॉइंट पे एक लोअर पॉइंट पे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि मैंने डाइपोल की बात करी, डाइपोल पे दोनों चार्ज सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने पहले ही सेम ली है, सारी सेम है, तो दोनों फोर्स बराबर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स आपके पास हो गया 0। एक डाइपोल को जब आप रिप्लेस करते हो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो टोटल फोर्स आप कहोगे कि 0 होगा। अब हमने निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपके पास कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं क्योंकि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों ही आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, मान लो ऐसे ऐसे लाइक दिस, यहां पे जो एंगल बना मान लो थीटा एंगल बना, इस -q को मैं यहां के बजाय यहां लिख देता हूं, और ये डिस्टेंस आपके पास 2a, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया 2a sin थीटा। 2a sin थीटा कैसे आया, ये ट्रिगो मेथड से जो हम 10th क्लास के अंदर करके आते हैं, एप्लीकेशन ट्रिगो जो चैप्टर करते हैं, तो उससे हमने निकाला। क्योंकि आपके पास हाइपोटेनस गिवन था, एंगल गिवन था, आपने परपेंडिकुलर साइड निकाली, 2a sin थीटा हो गया। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2a sin थीटा, दैट इज टॉर्क। Q इंटू 2a किसके बराबर हो गया, P के बराबर हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा इंटू E भी आपके पास बचा। अब टोटल आप अगर वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज P क्रॉस थीटा। देखिए साइन थीटा था, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा साइन थीटा में आता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा में आता है, तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। राइट हैंड स्क्रू रूल से भी आप इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल सा आर्टिकल था कि एक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो टोटल टॉर्क क्या होगा, आप ऐसे फाइंड कर लेंगे। एक चीज और आती है, जब एक नॉन यूनिफॉर्म के अंदर मान लो आपने रिप्लेस कर दिया उसको, लेकिन उससे पहले मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आपने डाइपोल रखा जिसके दोनों चार्जेस सेम होंगे, एक +q और एक -q, दोनों चार्जेस सेम, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, और आपने आसानी से दोनों को फोर्स निकाला। दोनों फोर्स की अगर मैं टोटल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा 0 होगा, लेकिन हमने टॉर्क फाइंड करना है। 0 क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो 0 होगा। अब नेक्स्ट चीज आपने टॉर्क निकालना, दैट इज अ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपके पास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास, टोटल आपके पास टॉर्क आ गया। नेक्स्ट चीज आपके पास, मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक डाइपोल को रिप्लेस कर दिया। देखते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहीं ज्यादा कहीं कम, हमें नहीं पता कहां ज्यादा कहां कम है, तो कहीं पे भी आपने रिप्लेस कर दिया। मान लो टॉर्क डाइपोल रख दिया, यहां पे Q की वैल्यू तो सेम है, +q और -q का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है तो आप कहोगे कि दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड अलग होगा, और टोटल कोई रिजल्टेंट फोर्स जरूर आएगा आपके पास, क्योंकि वो फोर्स
अपवर्ड वाला और नीचे वाला दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो आपके पास कोई फोर्स जरूर आएगा। नेक्स्ट चीज आप बात करते हैं कि अब डायरेक्शन कैसे होगी। मान लो आपने एक डाइपोल को रिप्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रिप्लेस किया है पैरेलली और एंटी पैरेलली। दो केस बन सकते हैं, जब आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है और आपने डाइपोल भी ऐसे ही रखा है +2 और -2, आपने ऐसे ही रखा है। तो इन केसेस में, टोटल केसेस में अगर मैं कहूं तो फोर्स की कौन सी डायरेक्शन आ सकती, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब यहां चीज आती है, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, लाइक दिस पैरेलल है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर ही डाइपोल मोमेंट जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और उसके अपोजिट आपके पास डाइपोल मोमेंट जाएगा। डिपेंड करता है। एक छोटी सी छोटा सा आर्टिकल था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगर कोई आएगा तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, सीबीएसई में अगर कहीं आया तो। बट मेन ये था कि अगर यूनिफॉर्म में रखेंगे तो फोर्स 0 क्यों होता है, तो आपने बता देना कि ऐसे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल का केस जो आपके पास आ रहा था, तो उससे आप आसानी से को फाइंड कर सकते हैं कि अब भाई पैरेलल होगा तो ऐसे और एंटी पैरेलल होगा तो ऐसे। अगर एंटी पैरेलल हुआ तो उसी डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। एंटी पैरेलल हुआ तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है उसी में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स फाइंड करेंगे वो भी इधर बढ़ेगा और यहाँ पे फोर्स फाइंड करेंगे होगा तो इधर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, फोर्स इधर जाएगा। अगर आपने एंटी पैरेलल रखा है, दैट इज अ पैरेलल केस, दैट इज एंटी पैरेलल केस। दो चीजें और आसान चीजें, आप इसे अच्छी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और उसके बाद मेन जो आर्टिकल आएगा गॉसेस थ्योरम, जिनके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। लास्ट आर्टिकल आएगा उस चैप्टर्स के, 3-4 आर्टिकल आएंगे गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड। तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच सके जिनको आज इस टाइम में जरूरत है, क्योंकि आजकल कोई फिजिकल क्लासेस नहीं लग रही है किसी की। तो आपने अभी ध्यान रखना है कि एक दूसरे फ्रेंड्स के पास भी इस चीज को शेयर करना है ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके।